हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व की सभी नदियां कवर करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप के माध्यम से सब करेंगे। तो यूपी पीसीएस में जिस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी वो सॉल्व हो जाएगा। यूपी पीसीएस, आरओ, यारो, ये बाकी जहाँ पर भी नदियाँ पूछी जाती हैं वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे बाहर नदियों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें मैंने कई जगह से इकट्ठा किया है चीज़ें, जैसे मैप के माध्यम से। मैप तो उठाया ये, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो पीसीएस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी इसी में है, आरओ यारो वगैरह में। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस, आरओ यारो और दोनों का कंबाइन जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह सभी भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ है लास्ट 10 ईयर के डिटेल में पूरा सब्जेक्ट वाइज वो, इसके अलावा टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको यूपी पीसीएस, आरओ यारो और कंबाइन ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का भी आंसर राइटिंग का ग्रुप चला है जिसमें मेनली जो है मेंस की चीज़ें रहती है। तो मेंस वाले ग्रुप के लिए भी सेम नंबर है, इसी पर आपको डिटेल मिल जाएगी व्हाट्सएप करेंगे तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपको लखनऊ में आप रहते हैं और आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो ब्रेक टाइम की लाइब्रेरी भी है। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइब्रेरी से रिलेटेड जो डिटेल होगी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। अगला यहाँ पे विश्व की नदियों के बारे में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है और यहाँ से कई नदियाँ पूछी जाती हैं जो आगे प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, वो भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये उत्तरी अमेरिका में इधर वाला जो आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है ये हाईलाइट करके, ये जो है रॉकीज़ माउंटेन है जो ऊपर से नीचे तक पूरा फैला हुआ है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो अब मेन नदी हमें उत्तरी अमेरिका की पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यूकान नदी। अब आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका में 3 मुख्य देश हैं जो बड़े बड़े हैं। सबसे पहले उत्तर में इधर कनाडा है, ये कनाडा कंट्री हो गया। इधर यूएसए है और सबसे नीचे जो है वो है मैक्सिको। इधर जो है सबसे नीचे मैक्सिको है और इसी यूएसए का ही एक भाग यहाँ पर है जिसको कहते हैं अलास्का। तो यूकान नदी जो है इधर कनाडा से निकलते हुए इधर जाके बेरिंग सागर में गिर जाती है। तो बस इतना याद रखना है कि यूकान नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे आती है। कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर में गिरती है और ये अलास्का एरिया की मुख्य नदी है। वर्ष भर जमी रहती है। जैसे यूपीएससी वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं वो कौन सी नदी जो बेरिंग सागर में गिरती है और वर्ष भर जमी रहती है, अगला स्टेटमेंट, और अलास्का की प्रमुख नदी है तो ये कौन सी नदी है? तो ये यूकान नदी है। अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे बात करेंगे। एक और नदी है यहाँ पे मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ है? ये वाली है, ये मैकेंजी नदी है जो कि ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ऊपर जो ही आर्कटिक महासागर है पूरा फैला हुआ और इसी के अंतर्गत एक सागर आता है, जैसे बड़े महासागर होते हैं उसी के छोटे छोटे सागर होते हैं। ब्यूफोर्ट सागर है ये। तो ये मैकेंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। लेक्स हमने पहले ही पढ़ लिया है। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा की लेक है, यहीं से ये जो है नदी निकलती है मैकेंजी नदी। और आगे जो है ग्रेट बियर से भी थोड़ा जल प्राप्त करती है ये, उसके बाद ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिर जाती है। तो ये याद रखना है किधर को बहती है, ऊपर की तरफ बहती है ये। फिर एक और नदी है यहाँ पर जो याद रखनी है, ये नदी का नाम है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी ये वाली है, नेल्सन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? तो विनिपेग लेक से निकलती है। विनिपेग झील कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। ये लेक, जितनी भी लेक हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं तो इसको भी याद रखिएगा। विनिपेग कनाडा की लेक है। यहाँ से नेल्सन नदी निकलती है जो कि हडसन की खाड़ी में गिरती है। नेल्सन नदी का मुहाना कहाँ है? हडसन की खाड़ी में। फिर आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नदियाँ नहीं याद करनी, बस जितनी लिखी हुई हैं उसमें भी सारी नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, जितना भी मैंने बोला लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर एक नदी सेंट लॉरेंस नदी। ये जो है सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? तो ओंटारियो झील से, लेक ओंटारियो से निकलती है। जो ग्रेट लेक्स हैं जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो आती है, इसी में लास्ट वाली जो है ओंटारियो, यहीं से जो नदी निकलती है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी और जाके गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो ये कहाँ पे गिरती है याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी नदी के नाम पे ही जगह का नाम है। तो ये लेक ओंटारियो से निकलती है, बस इतना याद रखना है, सेंट लॉरेंस नदी लेक ओंटारियो से निकलती है। या फिर ऐसे कह दिया जाएगा ग्रेट लेक से निकलती है। ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आ जाती हैं। तो ये हो गई सेंट लॉरेंस नदी। अब यहाँ पर एक छोटी सी नदी जिसका नाम है हडसन नदी। हडसन नदी बस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब पहले देख लीजिए किस दिशा में बह रही, इधर को बह रही, अटलांटिक महासागर है पूरा, इधर नॉर्थ अटलांटिक है, यहीं पर जाकर गिरती है। हडसन के किनारे न्यूयॉर्क शहर है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली 2 नदियाँ उसको कहते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ।
और ये जो है अमेरिका की बहुत बड़ी नदियाँ मानी जाती हैं, सबसे बड़ी नदियाँ मानी जाती हैं। मिसिसिपी देखिए कौन सी है, तो ये वाली नदी जो है ये मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी जो है किस झील से निकलती है, तो इटास्का लेक से निकलती है। इटास्का लेक से निकलती है मिसिसिपी नदी, और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है मिसौरी नदी। ये वाली है मिसौरी नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो दो प्रमुख नदियाँ हो गई। अब इसी में जो है एक येलो स्टोन रिवर भी आके मिसौरी में मिल जाती है। येलो स्टोन पार्क जो है इसी नदी के किनारे है, येलो स्टोन नदी के किनारे है। तो बस इतना याद रखना है, कुछ चीज़ें जैसे मिसिसिपी मिसौरी दोनों याद रखना है, येलो स्टोन नदी भी यहीं पे है। आगे एक रेड नदी है, रेड नदी ये है जो कि मिसिसिपी की ही सहायक है। टेनेसी नदी किसकी सहायक है, यहीं पर एक टेनेसी नदी जो कि मिसिसिपी की सहायक है। मिसिसिपी की सहायक कौन कौन सी हो गई, एक तो मिसौरी हो गई प्रमुख, दूसरी एक रेड नदी हो गई, और तीसरी एक टेनेसी नदी हो गई। तो टेनेसी, रेड और यहाँ पे मिसौरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बस कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका की है, तो टेनेसी आपको याद रखना यहीं की है, रेड नदी भी यहीं की है, और ये दोनों जो है मिसिसिपी की सहायक है। फिर एक नदी आती है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी ये वाली है, और ये जो है मैक्सिको और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है कुछ दूर के लिए। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी इसकी सीमा पर है मैक्सिको और यूएसए की, तो रियो ग्रांडे नदी। फिर एक नदी इसलिए याद रखनी है क्योंकि इस पे हुअर नाम का बांध स्थित है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है, कोलोराडो नदी पर। ये पूछा जाता है अलग से, बस बांध के लिए इसको हमें याद रखना है। कोलोराडो नदी पर हुअर बांध बना है, और ये आके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है कोलोराडो नदी। फिर आता है यहाँ पर एक दो नदी, अगर आप ऐसे याद रख पाएँ तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद रखें, बस इतना याद रखिए। यहाँ पर एक फ्रेजर रिवर बहती है, एक यहाँ पर कोलंबिया नदी, इसकी सहायक है स्नेक नदी। तो आपको ये तीनों मतलब आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ नदियाँ जितनी अभी हमने पहले डिस्कस की उसको याद रखिएगा, और मैप आप बार बार देखेंगे तो याद ही हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी। बेरिंग सागर में गिरने वाली नदी जो अधिकांशतः जमी हुई रहती है उसका नाम क्या है, यूकान नदी नाम है इसका, बेरिंग सागर में जाके गिरती है। मैकेंजी नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ है, तो उद्गम है इसका ग्रेट स्लेव लेक कनाडा की, और मुहाना कहाँ है, व्यूफोर्ट सागर में, जो कि आर्कटिक महासागर का एक सागर है। फिर यहाँ पर नेल्सन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विनिपेग झील से होता है। इसका मुहाना कहाँ पर है, तो हडसन की खाड़ी में। नेल्सन नदी विनिपेग झील से निकलती है कनाडा में, मुहाना बनाती है हडसन की खाड़ी में। फिर अमेरिका और मैक्सिको की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है, रियो ग्रांडे नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और मुहाना कहाँ पर है, तो लेक ओंटारियो से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है सेंट लॉरेंस नदी। फिर मिसिसिपी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इटास्का झील से होता है, और कहाँ जाके गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। अब ये इतनी चीज़ें हो गई उत्तरी अमेरिका से जो नदियों से पूछी जा सकती हैं। अब दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ, दक्षिणी अमेरिका में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अमेजन नदी जो सबसे प्रमुख है, ये देखिए इधर वाला जो ब्राउन कलर से, ये एंडीज माउंटेन है, यहाँ से ही लगभग सभी नदियाँ निकलती हैं, और सबसे प्रमुख जो अमेजन भी है ये भी यहीं से निकलती है। और अमेजन के पास में जहाँ इसका मुहाना बनता है वहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है मार्जो द्वीप, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मार्जो द्वीप कहाँ पर है, तो ये इसी के अमेजन के डेल्टा के पास ही स्थित है। तो अमेजन नदी जो है इसी के एकदम मुहाने पर है मार्जो द्वीप, ये बस याद रखना है। और इसकी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख आती है मडीरा नदी, इधर से मिलती है मडीरा नदी, अमेजन की सहायक है। इसके अलावा रियो नीग्रो नदी भी अमेजन की सहायक है, जापुरा भी सहायक है। सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर मडीरा याद रखिएगा, अमेजन की सहायक नदी है। फिर एक नदी आती है ओरिनिको नदी। अमेजन और ओरिनिको दो प्रमुख नदियां यहाँ की। ओरिनिको नदी जो है ये वाली है, ओरिनिको नदी जाके अटलांटिक महासागर में यहाँ पर जाके गिर जाती है। और ये वाला एरिया आपको पता होगा काफ़ी तेल ऑयल वगैरह वाला एरिया, तेल निकलता है, वेनेजुएला वगैरह यहीं पर स्थित है, तो इसलिए ये एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक है मैगडेलेना नदी, या ये जो है यहाँ पर बहुत सारे दलदली स्थल बन जाता है और तेल निकलने का बहुत ज़्यादा तेल निकलता है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैगडेलेना कैरिबियन सागर में जाके गिर जाती है। आपको पता होगा इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर बीच में कैरिबियन सागर पड़ता है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। तो ये प्रमुख नदी सबसे जो हो गई अमेजन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें, लंबाई में सबसे बड़ी नील हो जाती है, दूसरे नंबर पे अमेजन आती है, लेकिन वॉल्यूम में जल धारण क्षमता में सबसे बड़ी हो जाती है अमेजन। और इसी के चारों तरफ जो है अमेजन के जंगल स्थित हैं, बहुत घने जंगल इसको माना जाता है, मतलब काफ़ी घने जंगल हैं ये। इधर जो है ब्राज़ील देश है, जो कि इस वाले महाद्वीप का मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। फिर आगे यहाँ पे बात करेंगे, ये तो अमेजन रिवर हो गई। फिर एक आती है पराना नदी, ये है जो ये वाली है पराना नदी। पराना नदी इसलिए याद रखना है क्योंकि इस पे एक बांध स्थित है जिसका नाम है इतेपू बांध। इतेपू बांध जो है पराना नदी पर स्थित है, और इसी की एक सहायक नदी जिसका नाम है पराग्वे नदी, पराना में आके मिलती है पराग्वे। और एक सलाडो नदी भी इस पे आके मिलती है, ये नहीं याद रखनी, पराना आपको याद रखनी है।
और पराना पे इतोपी बांध बना, ये भी याद रखना है। रियो डी ला प्लाटा एक यहाँ पे जगह है, यहीं पर इसका मुहाना बनता है पराना नदी का। और पराना की सहायक उरुग्वे नदी है, पराना की सहायक पराग्वे नदी है। बस ये याद रखना है कि पराग्वे और उरुग्वे इस नाम के देश भी है यहाँ पर, और इस नाम की नदियाँ भी हैं, और दोनों नदियाँ जो है पराना में मिलती हैं। इससे पराना पे जो बांध बंधा है उसका नाम है इतेपू। बहुत कन्फ्यूज़न आपको हुआ होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, जैसे बना हुआ है ऐसे ही है ये। रियो डी ला प्लाटा यहाँ पर एक एरिया है, और इस नाम की एक नदी भी है यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन छोटी सी है। बस इसको ये याद रखना है कि यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा इस जगह को कहते हैं। फिर यहाँ पर एक कोलोराडो नदी आती है, एक निग्रो नदी आती है, जो आपको नहीं याद रखनी है, भूल जाएंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे इसको जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि माना जाता है, यहीं से ही ये सब नदियाँ मिलती है, पराना वगैरह ये सब जो है ये यहीं से निकलती हैं, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से। फिर आगे बात करते हैं अब इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात की जा रही है यहाँ पर। लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न है, पहली तो नील थी। इसके अलावा नील अभी आएगी अफ्रीका वाले महाद्वीप में। ब्राज़ील पराग्वे की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? पराना नदी। बस इसमें ये चीज़ याद रखना है, ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है कौन सी नदी? पराना नदी। और मार्जो द्वीप जो कि नदी डेल्टा में बना सबसे बड़ा द्वीप है, नदी डेल्टा में बना हुआ, नदी पे बना हुआ द्वीप नहीं, नदी पे बना हुआ द्वीप तो हमारे असम में है, इंडिया में माजुली द्वीप जो है। ये नदी डेल्टा की बात की जा रही है, नदी डेल्टा पर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप जो है मार्जो द्वीप, अमेजन के उस पे है, डेल्टा पे। फिर रियो डी ला प्लाटा किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो पराना नदी के मुहाने पर स्थित है। फिर अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, तो अफ्रीका की नदियाँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से दो यहाँ पे प्रमुख रेखाएं जाती हैं, जो विषुवत रेखा है। वैसे तो तीनों रेखाएं जाती हैं, लेकिन दो यहाँ पे नदियाँ काटती हैं, इसलिए जो है इसको याद रखना है 0 डिग्री है। 0 डिग्री को काटने वाली जो है कांगो नदी है। 0 मतलब विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी विश्व की यही है, कांगो नदी। इसको जारेन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर स्टेनली वाटरफॉल स्थित है, तो याद रखना स्टेनली वाटरफॉल किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। और इसके अलावा एक लिम्पोपो नदी, ये है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका वाले एरिया में आती है लिम्पोपो नदी, और 2 बार काटती है मकर रेखा को। ये सबसे प्रमुख बात है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील यहाँ से निकलती है। इसका नाम जब यहाँ से निकलती है तब इसका नाम रहता है वाइट नील। ये देखिए इसका नाम है यहाँ तक वाइट नील, यहाँ तक जब पहुँची तब इसका नाम है वाइट नील। और एक लेक ताना है, लेक ताना से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्लू नील। ये ब्लू नील जो है लेक ताना से आती है, और दोनों जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम है खार्तूम। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। उसके बाद ये आगे बहती हुई यहाँ से इसका नाम नील हो जाता है, और आगे जाती हुई ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ऊपर जो है ये भूमध्य सागर है, यहीं पे आके गिर जाती है नील नदी। ब्लू नाइल और वाइट नाइल किस किस झील से निकलती है? याद रखिएगा, ब्लू नाइल ताना झील से, और वाइट नाइल जो है तंजानिया झील, विक्टोरिया झील से। आगे बात करेंगे जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और जैसे एक है यहाँ पर लेक वोल्टा। ये लेक वोल्टा से एक वोल्टा नदी निकलती है, बस इतना याद रखना, आके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। फिर एक आती है नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है ये प्रमुख नदी है किस एरिया की? नाइजर नदी आके यहाँ पर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये नाइजर याद रखना है। वोल्टा नदी अगर नहीं भी याद रखेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पर नाइजर नदी याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी में आके गिरती क्योंकि बड़ी नदी है। फिर एक आती है इधर सेनेगल नदी, ये भी भूल जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नाइजर वाली याद रखिएगा। और जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, नील नदी, कांगो नदी, ये सब याद रखना है, लिम्पोपो नदी। फिर एक यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। ये जो है जाम्बेजी नदी, ये है जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, वाटरफॉल जिसको कहते हैं। इसके अलावा एक बांध यहाँ पर बना है जिसका नाम है करीबा बांध। जाम्बेजी नदी पर जो बांध बना है उसका नाम है करीबा बांध। और यहाँ पे हमने एक और वाटरफॉल देखा था स्टेनली, जो कि कांगो नदी पर बना हुआ था। अब इसमें एक ऑरेंज नदी है, ऑरेंज नदी इधर ये है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है ये, तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। थोड़ा सा मैप माइंड में रहेगा तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी अभी वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अफ्रीका, विश्व और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, लगभग 6650 किलोमीटर है। 11 देशों में ये अपना बेसिन बनाती है। इसका कैचमेंट एरिया, बेसिन मतलब कैचमेंट एरिया जहाँ को कवर करती है, तो 11 देशों को ये में इसका कैचमेंट एरिया है। इसके अलावा
वाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से, जो कि तंजानिया में स्थित है। विक्टोरिया झील के आसपास कौन कौन से देश है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पिछले वीडियो में जब हमने झील सेक्शन कवर किया था तो उसमें देखा था कि विक्टोरिया झील की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो 3 देशों से लगती है, एक तो तंजानिया, 2 और कौन से हैं वो कमेंट में बताइएगा। फिर ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है? ताना झील से, जो कि इथियोपिया में स्थित है। फिर ब्लू और वाइट नील का संगम कहाँ पे होता है? तो ये खार्तूम में होता है, जो कि सूडान की राजधानी है। नाइजर नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ पे है? तो नाइजर नदी का उद्गम वहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन वहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है फूटा जलान पठार। तो फूटा जलान से नाइजर नदी का उद्गम होता है और गिनी की खाड़ी में आके गिरती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो है। उसके बाद लिम्पोपो नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो लिम्पोपो का मुहाना है मोजाम्बिक चैनल में। मोजाम्बिक चैनल कहाँ? तो मैप में देखिए मोजाम्बिक चैनल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक, यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, तो यहाँ पे आके गिरती है ये लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जब यहाँ पे आके गिरती है तो इसका नाम हो जाता है मोजाम्बिक चैनल। इसको मेडागास्कर द्वीप और ये मोजाम्बिक देश के बीच में जो हिंद महासागर का एरिया पड़ता है इसको कह दिया जाता है चैनल, तो इसको कह देते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो यहीं पर आकर गिरती है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये हो गया लिम्पोपो नदी का मुहाना, मोजाम्बिक चैनल। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। ये सब पूछा जा चुका है कई बार, ये सब बांध वगैरह आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और अगर आप ग्रुप में हैं तो उसमें मैंने भेजा हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको ज़रूर कई बार रिवाइज कर लीजिए। बार बार रिपीट करता है, कभी दूसरा बांध दे देगा कभी दूसरा, लेकिन इन्हीं में से लगभग रहता है। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी। आसवान बांध नील नदी पर है। सेन्नार बांध जो है ये ब्लू नील पर है। सेन्नार बांध ब्लू नील पर है। ब्लू नील किस झील से निकलती है? तो ताना झील से निकलती है, जो कि इथियोपिया की झील है। फिर स्टेनली बांध किस नदी पर है? तो ये जो है स्टेनली बांध नहीं है, ये जलप्रपात, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, कांगो नदी पर है। आगे बात करेंगे यूरोप की नदियाँ। अब यूरोप की नदियाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसको जितना भी ज़रूरी हो उतना यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यूरोप और एशिया की जो सीमा बनाने वाली नदी है, या फिर आपको पता होगा यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, तो वहीं से एक नदी भी निकलती है, ये भी सीमा बनाती है, तो इसका नाम है यूराल नदी ही इसका नाम है, जो कि आके कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी और वोल्गा नदी, यूराल नदी और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आके गिरती हैं दोनों नदियाँ, ये एकदम याद कर लेना है। इसके बाद एक आता है यहाँ पर काला सागर, कैस्पियन सागर के इधर आता है काला सागर। यहाँ पे जो गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ, एक तो है ये वाली नदी जिसका नाम है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी आके काला सागर में गिरती है। इसके अलावा इधर जो है एक डॉन नदी आके काला सागर में गिरती है, फिर एक डोनेट्स नदी आके काला सागर में गिरती है, फिर एक नीपर नदी आके काला सागर में गिरती है, फिर एक नीस्तर नदी आके काला सागर में मिलती है। तो डेन्यूब हो गई, इधर डॉन हो गई, इधर डोनेट्स हो गई, फिर नीपर हो गई और नीस्तर, ये सभी नदियाँ जो है काला सागर में आके गिरती हैं। फिर ये याद रखना है डेन्यूब नदी काफ़ी लंबी, किन किन राजधानियों को कवर करती है भी हम आगे देखेंगे। फिर आती है एक यहाँ पर इधर जो है एक आती है एब्रो नदी, ये आती है एब्रो नदी जो कि भूमध्य सागर में गिरती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एब्रो नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर। फिर इधर एक टेगस नदी आती है, ये भी इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर ये सीन नदी आती है। अब ये जो नदियाँ हैं सीन नदी वगैरह, एल्ब नदी वगैरह, इसके किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं जो अभी हम आगे देखेंगे एक लिस्ट में। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा जा सकता है, छोटा छोटा, इसलिए लिस्ट आगे दी हुई है। सीन नदी हो गई है जो कि आपको पूछा जा सकता है कहाँ गिरती है आके, तो इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर ये डोवर नदी, डोवर के नाम से एक जलसंधि भी है जो कि ये पूरा यूनाइटेड किंगडम को इधर फ्रांस वगैरह से अलग करती है, डोवर जलसंधि है ये। फिर इधर नॉर्थ सी है, इधर नॉर्थ सी है, मतलब उत्तरी सागर जिसको कहते हैं। ये भी यहाँ पे जो नदियाँ गिरती हैं उसमें आती है एल्ब नदी और राइन नदी। एल्ब नदी और राइन नदी कहाँ पे गिरती हैं, तो उत्तरी सा, ये है राइन नदी। ये है राइन नदी जो विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है, राइन नदी। और इधर है एल्ब नदी, दोनों जो है नॉर्थ सी में आके गिरती हैं। फिर आती है एक ओडर नदी। ओडर नदी जो है बाल्टिक सागर में आके गिरती है, ओडर नदी बाल्टिक सागर में। फिर विस्चुला नदी भी बाल्टिक सागर में। बस थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ओडर विस्चुला कहाँ गिर रही थी, बाल्टिक में गिर रही थी। एल्ब और राइन कहाँ गिर रही थी, नॉर्थ सी में गिर रही थी। उसके बाद काला सागर और कैस्पियन सागर वाली सब रट लेनी है। कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल थी केवल, और काला सागर में जो प्रमुख नदियाँ थी वो है डेन्यूब, नीस्तर, फिर डॉन है, डोनेट्स है और नीपर है। तो अभी इसको याद रखिएगा। इधर वाला जो है ये भूमध्य सागर है, पूरा यूरोप के नीचे जो आपको मिलेगा भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में है।
इधर आ जाएगा आपका एशिया पूरा महाद्वीप बड़ा सा। तो इसमें जो जो प्रमुख चीज़ें, जैसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी का मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब का मुहाना कहाँ है? काला सागर में। डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सी राजधानी है? तो वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा है जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट है जो कि हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड है जो कि सर्बिया की राजधानी। यही 4 राजधानियाँ इसके किनारे स्थित हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राजधानी जो है डेन्यूब के किनारे स्थित नहीं है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी नदी कई देशों को कवर करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, यूरोप का बेस्टम अंतःस्थलीय मार्ग कौन सा है? तो राइन नदी वाला। ये राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड के आल्प्स रेंजेस से निकलती है, वहाँ से निकलकर कुछ दूर तक ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी बनाती है। अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है जैसे यूपीपीसीएस में, राइन नदी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आ सकता है कि आल्प्स से निकलती है, या फिर कहीं कुछ और लिख दिया गया रहा तो ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स वाली श्रेणियों से निकलती है और कुछ दूर तक ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी बनाती है। इसके बाद जो है राइन नदी का मुहाना कहाँ बनता है, कहाँ पर जाके गिरती है? तो रॉटरडैम में। रॉटरडैम यहाँ पर एक मुहाने पर स्थित बंदरगाह कौन सा? ये चीज़ लिखा है, तो रॉटरडैम बंदरगाह है इसके मुहाने पर, जो कि नीदरलैंड का बंदरगाह है। और ये जो है मुहाना जो है, मुहाने का तो ये बंदरगाह का नाम है रॉटरडैम, लेकिन किस सागर में गिरती है? तो उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। फिर कैस्पियन सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी यूरोप की? तो यूराल और वोल्गा। काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो डेन्यूब और डॉन, नीपर। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो काला सागर में गिरती हैं, डेन्यूब, डॉन और नीपर। अब एशिया की नदियाँ देख लीजिए। एशिया में हमें जो सबसे ज़्यादा पीसेस में पूछा जाता है कि रूस की जो नदियां हैं उसको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम अरेंज करिए। तो यहाँ पे एक सबसे पहले ये वाली नदी याद रखनी है। ये कौन सी नदी है? तो ओब नदी है, ये है ओब नदी। फिर ये याद रखनी है येनेसी नदी है ये। फिर ये वाली जो है ये है लीना नदी, लीना नदी। फिर ये वाली जो है याना नदी। तो कैसे कौन कौन सी हो गई? ओब, येनेसी, ओब, ओब, येनेसी, लीना और याना। ओब, येनेसी, लीना, याना, एकदम क्रम आपको कई बार रट लेना है, जैसे एग्जाम में ना भूले। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जैसे ये जो ओब नदी है किस सागर में आके गिरती है? तो काला सागर में आके गिरती है। और ये जो ये येनेसी भी यहीं पे गिरती है। फिर लीना के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। लीना नदी जो है बैकाल झील से निकलती है और बैकाल झील से होते हुए जो है ये लेप्टेव सागर में गिरती है। ये काला सागर, लेप्टेव सागर, ये सब आर्कटिक महासागर के ही अंदर आते हैं, तो उसी के छोटे भाग हैं। तो ये लेप्टेव सागर हो गया, ये काला सागर हो गया। अगर इन सागरों को भी अरेंज करने को आ जाए तो इसी तरह करिएगा क्रम इसका, जैसे काला सागर नहीं है, कारा सागर है, याद रखिए। काला सागर तो अभी हमने यूरोप के पास देखा था, ये है कारा सागर और लेप्टेव सागर। तो ये याद रखिएगा। अब इसका क्रम देख लीजिएगा फिर से, ओब, येनेसी, लीना और याना। अब कुछ चीज़ यहाँ पे और याद रखना है, जैसे रूस और चीन की सीमा पर एक नदी है, इसका नाम है आमूर नदी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सीमा बना दी है, ये रूस की सीमा है पूरा, ये वाली रूस की सीमा है और ये बीच में मंगोलिया आ जाता है और इधर वाला ये वाला जो है ये चाइना है। तो रूस और ये जो चीन है इसकी सीमा पर एक नदी है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर नदी है ये, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा एक नदी यहाँ पे आती है ये वाली, जिसका नाम है हांगहो नदी। इसको पीली नदी भी कहा जाता है, हांगहो नदी को, और ये पीला सागर में आके गिरती है। अब एक आती है यहाँ पर यालू नदी। यालू नदी जो है उत्तर कोरिया और चीन की सीमा पर स्थित है। उत्तर कोरिया और चीन, अभी आगे हम स्टेटमेंट भी देखेंगे, ये सब लिखा हुआ है, बस आप ये मैप समझने के लिए सिर्फ। यालू नदी जो है ये चीन और उत्तरी कोरिया की सीमा पर है। यहाँ पर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, चीन और उत्तरी कोरिया के बीच में है ये यालू नदी। फिर यहाँ पर हमने देखा पीली नदी या फिर हांगहो नदी जो है पीला सागर में आके गिरती है। और एक और नदी है यहाँ पर जिसका नाम है यांगजी नदी, जो कि पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी ये वाली है, ये यांगजी नदी है और आके यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यहीं पे उत्तरी प्रशांत महासागर में आके गिर जाती है। फिर आती है एक मेकांग नदी, मेकांग, साल्विन और इरावदी। इसके बारे में हमें देखेंगे, दक्षिण एशिया की नदियाँ हैं ये, दक्षिण पूर्व एशिया की नदियाँ। अभी इसको देखेंगे किस किस देश से होकर जाती है, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, वो स्टेटमेंट से ही समझ में आएगा। तो अभी बस इतना यहाँ देखिए कि ये वाली नदियाँ, ये इरावदी, साल्विन और मेकांग, ये इस एरिया की नदियाँ हैं, बस ये म्यांमार, कंबोडिया, इन सब एरिया की नदियाँ हैं। अब एक और नदी आती है यहाँ टिग्रिस नदी, जो कि इराक में स्थित है। टिग्रिस नदी आगे हम देखेंगे टिग्रिस नदी के बारे में। टिग्रिस नदी इराक में स्थित है। फिर आती है अरल सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ, एक का नाम है सिर दरिया, ये है सिर दरिया, मध्य एशिया की नदियाँ, और ये है अमू दरिया।
सिर दरिया और अमू दरिया कहाँ पे आके गिरती हैं? तो सिर दरिया अमू दरिया अरल सागर में आके गिरती हैं। बस इतना याद रखिए, सिर दरिया अमू दरिया अरल सागर में आके गिरती हैं। फिर आगे हम इस जो है स्टेटमेंट्स अभी देख लेते हैं। रूस की नदियाँ पश्चिम से पूर्व, ओव, येनिसी, लीना और याना। लीना नदी का उद्गम और मुहाना, तो लीना नदी बैकाल सी झील से निकलती है और लेप्टोस सागर में जाकर गिरती है। फिर सिर दरिया और अमू दरिया का मुहाना कहाँ पर है? तो अरल सागर में है। उत्तर कोरिया और चीन की सीमा बनाने वाली नदी यालू नदी। कौन सी नदी रूस और चीन की सीमा पर स्थित है? इसका नाम है आमूर नदी, रूस और चीन की सीमा पर स्थित है। मेकांग नदी कहाँ से होकर जाती है? तिब्बत से निकलती, फिर यूनान प्रांत जो कि चाइना का है वहाँ जाती है, फिर म्यांमार जाती है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। मेकांग नदी इतनी जगह से जाती है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से किस देश को नहीं कवर करती? ये सब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। तिब्बत, यूनान प्रांत, फिर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जाती है। फिर साल्वीन नदी जो है, साल्वीन नदी तिब्बत, चीन, म्यांमार और थाईलैंड से होकर जाती है। तिब्बत से निकलती है, फिर चीन, म्यांमार, थाईलैंड होकर जाती है ये। उसके बाद अंडमान सागर जो है वहाँ पे गिर जाती है, हिंद महासागर में। म्यांमार को 2 भाग में बांटने वाली नदी कौन सी? तो इरावदी नदी है। इरावदी नदी को उसकी जीवन रेखा कहा जाता है म्यांमार की। टिग्रिस नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो फारस की खाड़ी में। टिग्रिस नदी इराक की नदी है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में आके गिरती है। फिर यहाँ पर एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची नदी, जो कि हमने चीन में देखा था। अब यहाँ पर कोई कुछ नगर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच करने को आते हैं, तो बगदाद जो है ये इराक में है। यहाँ पे देश भी दिया, नदी भी इराक का, ये इराक की राजधानी है बगदाद। और ये किस नदी के किनारे है? टिग्रिस। बर्लिन जो है ये कहाँ का है? तो जर्मनी का है और स्प्री नदी के किनारे। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। लंदन शहर किस नदी के किनारे? थेम्स के किनारे है। फिर सेंट लुइस किस नदी के किनारे है? सेंट लुइस जो है मिसिसिपी नदी के किनारे। फिर आता है बॉन शहर। बॉन शहर किस नदी के किनारे? राइन के किनारे। बॉन जो है जर्मनी में है। बॉन किसके किनारे? राइन के। काहिरा नदी जो है, काहिरा के किसके किनारे है? तो काहिरा नील नदी के किनारे, मिस्र की राजधानी। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा के किनारे है। पेरिस जो है ये सीन के किनारे, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन के किनारे है। रोम जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के। फिर आता है यहाँ पर वाशिंगटन जो है यूएसए का, ये किसके किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे। वाशिंगटन किसके किनारे? पोटोमैक के किनारे। संघाई जो है चीन का, ये यांगटीसी-कियांग नदी के किनारे। ओटावा जो कनाडा का है, सेंट लॉरेंस के किनारे। एग्जाम के पहले इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा था। नदियों से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आप जो है, ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, इसको मैंने एक ही वीडियो में कंसाइज कर दिया है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है और इसको कई बार देखेंगे तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पर बसरा जो है ये दजला फरात नदी के किनारे है, इराक का। कीव किस नदी के किनारे? यूक्रेन की राजधानी, तो नीपर नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल कनाडा का, ये सेंट लॉरेंस के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल किसके किनारे? सेंट लॉरेंस के। न्यूयॉर्क किसके किनारे है? तो हडसन के किनारे है, यूएसए का न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जो है जर्मनी का, ये एल्ब नदी के किनारे है। हैम्बर्ग किसके किनारे? एल्ब, कई बार पूछा जा चुका है। क्यूबेक जो है कनाडा का, सेंट लॉरेंस के किनारे है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि बस 2 ही मेन नदियाँ हैं, मर्रे और डार्लिंग। और यहाँ पर पर्थ को जो इसलिए याद रखना है कि पर्थ जो है यहाँ पर एक छोटी सी नदी, स्वान नदी, बस इतना याद रखना है और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अलग से नहीं कवर किया। ये लगभग मरुस्थल ही है यहाँ पर, तो मरुस्थल में इसको मतलब इसके लिए मरुस्थल वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमने कवर कर लिया है और पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मॉस्को जो है ये रूस के किनारे है, मतलब मॉस्को जो है ये रूस की राजधानी है, मॉस्को नदी के किनारे है। तो बस इतनी चीज़ें थी जो याद करनी है और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह के लिए या टेस्ट के लिए, PYQs के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। यूपी पीसीएस का RO यारो का और दोनों का कंबाइन ग्रुप अभी चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का भी आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।